हमारा विषय है, हम प्रभु के वचन में से उस विषय को कंटिन्यूस करेंगे। हमारा विषय है मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 16 वचन। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। धन्यवाद। मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बस, तो प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे प्रभु के वचन में विश्वास करने वालों के चिन्ह भी लिखे हुए हैं, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य विषय है विश्वास। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परमेश्वर के वचन में हमारे मसीह जीवन का सबसे पहली बात जो हमारी बुनियाद है वो है हमारा विश्वास। अगर हमारा विश्वास सही नहीं तो हम सच्चे परमेश्वर को जान नहीं सकते, हमारा आत्मिक ग्रोथ भी नहीं हो सकता, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हमने प्रभु में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा विश्वास, जो हमारी बुनियाद, जो हमारी नींव है, वो सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबको चेक करना है कि मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। ज्यादातर लोगों को पाप में क्यों फंसते हैं, हम पाप में क्यों गिरते हैं? हमारे अविश्वास के कारण। सिन कम फ्रॉम अनबिलीव। जो पाप है वो हमारे अनबिलीव के कारण, हमारे अविश्वास के कारण आता है। जब भी कोई मनुष्य पाप करता है, विश्वासी कोई पाप में गिरता है, तो उसका मुख्य कारण उसका अविश्वास होता है। शैतान सबसे पहले आते ही, अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो आपके विश्वास के ऊपर हमला करेगा। ज्यादातर विश्वासी पाप में क्यों गिरते हैं, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं। उसका मुख्य कारण अविश्वास है, अनबिलीव है। जब परमेश्वर के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है तभी हम पाप करते हैं। आप बोलोगे वो कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए जाएंगे आपको साफ साफ बात क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बेस बनाकर बताया है कि इंसान पाप अनबिलीव के कारण करता है, अविश्वास के कारण करता है। अगर आप में विश्वास बना हुआ है आप पाप में नहीं गिरते, लेकिन जब अविश्वासी हो जाते हैं, अविश्वास में आप फंस जाते हैं, तो ही आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। शैतान जब भी आपके पास आएगा सबसे पहले उसका मुख्य काम क्या होगा? हम परमेश्वर के वचन में उसको पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले वो जाल किस तरीके से बिछाता है, एक इंसान, एक विश्वासी पाप में कैसे गिरता है, ये अच्छी तरह से जान ले, ताकि हम भी पाप में ना गिरें और जो गिर रहे हैं या गिरने वाले उनको भी हम समझा सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बार बार इन बातों के बारे में सिखाता है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से हम प्रभु के वचन में से पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति 3 का 1। यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे जी, उन सब में सर्प धूर्त था। यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प, जो सांप था, बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को, सांप सबसे धूर्त था, चालाक था। हाँ, आगे। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या ये सच है कि ये परमेश्वर ने कहा? तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न मतलब खाना। जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है। मतलब आदम और हवा जब अदन वाटिका के अंदर रहते थे, निश्चय मैं इस बात को जानता हूं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उनका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। आदम और हवा दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन जब शैतान इनको गिराने के लिए आया तो सबसे पहला जाल इसने कौन सा बिछाया है? ताकि किसी ना किसी तरह से इनके विश्वास के ऊपर क्या किया जाए? हमला किया जाए, इनके विश्वास से इनको गिराया जाए। शैतान ने सबसे पहला आते ही क्या सवाल किया? क्या जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है? तो हवा ने भी क्या किया? आगे पढ़े। स्त्री ने सर्प से कहा,
इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। स्त्री ने सर्प से क्या कहा? इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। मतलब उसको जवाब कौन सा देना चाहिए था? हाँ, ये सच है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसने क्या बोला? कुछ और ही बोल दिया। बात कुछ और बोलनी चाहिए थी, जवाब कुछ और देना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ और ही बोलना शुरू किया। उसको पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, जी। नहीं तो मर जाओगे। हाँ, इसने क्या बोला? उसने बोला, हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था, ना खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे, ऐसा नहीं बोला था। प्रभु ने बोला था, जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर की बातों में दम था, परमेश्वर की बातों में सटीकता थी, परमेश्वर की बातों में क्या था? मतलब क्या? सफाई थी। लेकिन ये बहन कैसे पेश कर रही है वचन को उसके सामने? शैतान के सामने वचन कैसे बोल रही है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना, ना हम उसको छूना, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। कितनी हल्की बात है। प्रभु बोल रहा है, जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। मतलब परमेश्वर की बात में पक्का प्रमाण है, तुमने जब खा लिया तो मरोगे ही। परमेश्वर की बात में सच्चाई है। लेकिन हवा ने जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पेश करना चाहिए था, उस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पेश नहीं किया। आज भी बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, लोगों को वचन बताते समय जैसे परमेश्वर ने कहा है, जिस गंभीरता से परमेश्वर उसको बोल रहा है, वो गंभीरता के साथ उसको बताते नहीं, उस गंभीरता के साथ वचन को पेश नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ पेश नहीं करेंगे तो उधर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। परमेश्वर का वचन बताते समय, विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन बताते समय, अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर का वचन बताते समय, परमेश्वर का खौफ उनके दिल में आना है। आपके वचन बताते समय अगर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर का खौफ उनके मन में नहीं आया, तो आपका वचन बताना वेस्ट है। मैं आपको बोलता हूं, वो व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का खौफ कब लोगों के मन में आएगा? जब जैसा परमेश्वर ने आपको बताया है वैसा ही वचन जब आप लोगों को बताते हैं तो उसमें वजन होता है, वो ताकतवर होता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग से उसको घुमा फिरा कर पेश करते हो तो उसमें वो वजन नहीं होता, उसमें वो ताकत नहीं होती। शैतान को भी मालूम हो जाता है ये तो खुद वचन में क्या है, हल्का है। इसलिए उसने क्या किया, हवा के साथ बात करना आगे शुरू किया। जब उसने बात किया तो हवा ने भी क्या जवाब दिया, हम उसमें पढ़ाए। अभी आगे पढ़ते हैं उसको 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प क्या बोल रहा है? मतलब परमेश्वर ने जो बोला है वो सच नहीं है, तुम मरोगे नहीं। मतलब परमेश्वर के ऊपर से एक तो विश्वास जो उनको था उसके ऊपर हमला किया, दूसरा परमेश्वर के वचन को झूठा साबित कर रहा है शैतान। आगे वरन परमेश्वर आप जानता है जी कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर जी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आगे अतः जब स्त्री ने देखा जी कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ, और देखने में मन, मतलब शैतान ने ये भी उसके सामने पेश किया, कितना अच्छा फल है। देखने में क्या है? देखने में क्या है? देखने में अच्छा, देखने में अच्छा है। आगे देखने में अच्छा, देखने में अच्छा और
जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाऊ, देखने में मन भाऊ, खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। मतलब शैतान जब भी आपके पास आएगा तो आपको पाप करने से मिलेगा क्या, सुख क्या मिलेगा उसमें से, आपको फायदा क्या होगा, ये पहले आपके सामने पेश करेगा। शैतान हमेशा आपके सामने वो पेश करेगा जिससे आपको फायदा होने वाला है। कभी भी पाप से जो नुकसान आपको होगा वो नहीं बताएगा, पाप से जो फायदा होगा, जो सुख आपको मिलेगा, उसी के बारे में आपको क्या करेगा, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। इधर भी क्या बोल रहा है, हवा को भी क्या पता चला कि यह फल खाने में क्या है, अच्छा है, देखने में क्या है, मन भाऊ है, और बुद्धि देने में क्या है, चाहने योग्य भी है। मतलब उसकी खूबियां उसको गिना दी गई, मतलब तुमको फायदा ही होगा। आज शैतान लोगों को भी क्या बोलता है, ये गलत साइन कर दो तुमको फायदा हो जाएगा, तुम क्या कर लो, गलत सर्टिफिकेट बना लो, तुम्हारी पेंशन लग जाएगी, तुम गलत ये काम कर लो, तुम्हारा ये कार्ड बन जाएगा, तुम्हारा गरीबी की रेखा वाला कार्ड बन जाएगा, चाहे गरीब ना ही हो तो भी तुम ये काम कर लो, तुम्हारा मीटर वो लग जाएगा, दूसरा मीटर लग जाएगा, फ्री वाला लग जाएगा। शैतान बहुत चालाक है, आपको फंसाने के लिए आपको फायदा दिखाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सतर्क नहीं रहे, आप भी आदम और हवा की तरह एक दिन फंस जाओगे। चाहे आप कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, चाहे आप पास्टर भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि आपके सामने वो फायदा लेकर आएगा। ये राशन कार्ड, ये इस प्रकार का कार्ड बनवा लो, ये गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, आप तो हो नहीं, कोई बात नहीं, झूठ बोलकर उनको ऐसा लिखवा दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मेरे भाई आप फंसोगे, क्योंकि शैतान हमेशा आपको वचन से बाहर लेकर पकड़ेगा। उसका काम क्या है, आपको वचन से बड़े प्यार के साथ फायदा दिखाकर बाहर लेके जाना। जब आप बाहर चले गए, आपकी हालत खराब कर देगा वो, फिर प्रार्थना भी असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप खुद शैतान के बहकावे में आकर उस दायरे से बाहर निकले हो। जब आप उस दायरे से बाहर निकल रहे होते हो, शैतान भी जैसे बिल्ली चूहे का इंतजार करती है, बेटा अब तो तू आएगा ही आएगा, अब एक ही पंजे से मैं तेरे को बेहोश कर दूंगी। ऐसे शैतान भी एक विश्वासी का इंतजार करता है, थोड़ा सा लालच डालता है, फिर धीरे धीरे खींचता है। विश्वासी भी पीछे पीछे आता है, लेकिन जब उस दायरे से बाहर निकल जाता है, उसके बाद शैतान और शैतान की शक्तियां उसको आकर दबाने लगती हैं। मैं नहीं जानता आप में से कितनों को दबाएंगी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो। मैं नहीं जानता, परमेश्वर मेरे मुंह से ये शब्द मालूम नहीं क्यों निकलवा रहा है, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को आपके पीछे लगा देगा, फिर आप उससे निकलना बहुत मुश्किल और बहुत ही भारी हो जाएगा। शैतान भी ऐसे ही करता था, किया, और आज भी ऐसे ही करता है। हवा को क्या किया, उस दायरे से बाहर लेकर आया, ताकि हवा क्या करे, अपनी मर्जी करे। परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है? ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन शैतान चाहता है कि हम अपनी इच्छा पूरी करें, हम अपनी मर्जी के अनुसार काम करें, वचन के दायरे से बाहर आए। लेकिन जैसे ही ये गलती हम करते हैं, उसका अंजाम हमको भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, तो शैतान सबसे पहले जब आएगा तो आपको पाप का सुख आपके सामने पेश करेगा। उससे उसका परिणाम क्या होगा ये आपको कभी नहीं बताएगा, आप उस परिणाम से बेखबर होंगे। जैसे एक मछली या चूहा किसी चीज को खाने के लिए आता है, उधर सामने क्या फंदा लगाया होता, उसको नहीं मालूम होता क्या है, उसको तो खाने के लिए मिल रहा है।
लेकिन बेचारे को क्या मालूम, जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा, थोड़ा सा मुंह लगाऊंगा, उसी समय में शिकंजे में फंस जाऊंगा। उसको नहीं मालूम होता, वो बेखबर होता है। इसी प्रकार से एक विश्वासी को भी बेखबर कर देता है। वो बोलता है इसमें जो मजा है वो मजा किसी भी जगह से आपको नहीं मिलेगा। ये नशे में जो मजा है वो मजा और किसी चीज में नहीं है। ये जो गंदे कामों में मजा है और किसी काम में नहीं है। इसमें तो ऐसा मजा है दुनिया में और कहीं नहीं है। मतलब कौन तुमको देखता है, कौन तुमको पकड़ेगा, इस बात की चिंता भूल जाओ। पहले आप ये काम करो जो आपके फायदे के लिए। ये दिखा के शैतान आपको खींचेगा। फायदा जब आपको दिखाएगा तो आप भी उस फायदे को देखकर उसके पीछे चले जाओगे। कितने विश्वासी लोगों को बाइबल में, अगर पुराने नियम में भी देखें, कितने संतों को भी गिरा दिया। जो अपने आप को संत करके कहते थे वो गिर गए। आज भी शैतान ऐसे ही क्या करता है, विश्वासी लोगों के साथ खेल खेलता है। यह वचन विश्वासी लोगों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। मैं आपको बोलता हूं जो वचन अभी बताया जा रहा है। तो जब हवा के पास शैतान आता है, किस प्रकार से बात करता है, मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर से विश्वास से आपको हटाएगा। जब आप विश्वास से हट गए तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 वचन पढ़े आप। अतः जब स्त्री ने देखा तो उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मन भाऊ जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ तब उसने उसमें से तोड़कर खाया हाँ और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ। जब बता दिया गया तो स्त्री ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया मैं इसको तोड़कर क्या कर लूंगी, खा लूंगी। फायदा जब दिखा इसको तो बड़े ध्यान से जब उसने देखा तो तोड़ा और इसने क्या कर लिया, उस फल को खा लिया और आदम के लिए भी रख लिया, उसको भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने खाया। दोनों ने क्या किया, परमेश्वर की नजर में पाप किया। तो एक बात याद रखना, शैतान कभी भी आपको नहीं बताएगा ये जो गलत काम तुम कर रहे हो इसके बाद तुमको जेल जाना पड़ेगा, ये नहीं बताएगा। ये तुम जो व्यभिचार कर रहे हो तुम्हारे घर में क्लेश खड़ा हो जाएगा इसकी वजह से, ये नहीं बताएगा। ये जो तुम चोरी कर रहे हो तुमको पकड़ा जाएगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, ये नहीं बताएगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाएगा, ये नहीं बताएगा। बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, ये गलत काम करने से पहले नहीं बताएगा आपको। ऐसी बातें आपके सामने बिल्कुल नहीं बताएगा। तुम्हारे पैसे की बर्बादी हो जाएगी, ये भी नहीं बताएगा। तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हारी बेइज्जती, समाज के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही नहीं बताएगा। पहले फायदा बोलेगा, तू फायदा देख, वो बाद में। मतलब दिमाग ऐसा खराब कर देगा कि आपको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। आप बोलोगे फायदा फायदा, चारों तरफ से आपकी आंखें बंद कर देगा, आपको फायदा ही फायदा दिखाएगा। फिर एक इंसान का मन क्या हो जाता है, इस पाप को करने के लिए पहले तैयार हो जाता है इंसान। वो बोलता है अंजाम क्या होगा ये बाद में देखेंगे। आजकल गाने भी बनते हैं, प्यार में अंजाम जो होगा बाद में देखा जाएगा। गाने बनते कि नहीं बनते बाद, ये शैतान का खेल है। अंजाम बाद में देखा जाएगा। जब बाद में शैतान तुम्हारे गर्दन को पकड़ेगा, जब सांस आना भी बंद हो जाएगा, रातों की नींदें भी तुम्हारी उड़ जाएंगी, घबराहट होगी, तब तुमको समझ आएगा ये तो सच में मुझे पकड़ लिया। अंजाम तब नजर आएगा, पहले नजर नहीं आता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को शैतान के पंजे में जाने से बचाता है। हमने उस दिन पढ़ा था, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि क्या कर लो, परमेश्वर के साथ मेल कर लो। अगर आपने परमेश्वर के साथ मेल नहीं किया, शैतान हमारी हालत खराब करेगा। क्योंकि शैतान काम ही यही करता है। उसका काम यह है कि परमेश्वर से आपको दूर करे, बाद में आपकी हालत को खराब करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग क्या करें, इन बातों को पहले से ही जान लें। वचन में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसा वचन आपने सीखा है उसके अनुसार करें और उसके अनुसार वचन को बोलें। गलत तरीके से किसी चीज को पेश ना करें, ठीक है ना। वचन के अनुसार आप चलते रहें, तभी आपका क्या हो सकता है,
बचाव हो सकता है। इससे हम बच कैसे सकते हैं हम, अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो सबसे पहले जो टेम्पटेशन होता है मैं आपको बताता हूं। जो टेम्पटेशन जो हमारे ऊपर क्या उसको बोलेंगे, जो टेम्पटेशन को हम बोलेंगे एक हमारे ऊपर जो परीक्षा होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। परीक्षा हमेशा अट्रैक्ट करने वाली होगी। जिसमें अट्रैक्शन नहीं है वो परीक्षा नहीं है। अगर आप अट्रैक्शन में, अभी तक आपके सामने कोई अट्रैक्शन नहीं आया तो आपको ज्यादा अपने बारे में ज्यादा कुछ घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी तक उस प्रोसेस में से गुजरे ही नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारी तरह सब बातों में परखा गया। किन बातों में? सब बातों में। खाने पीने की, ठीक है जी, भविष्य की, ऊंचे स्थान की, और हमारी लाइफ की। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है सब बातों में परखा गया। जैसे हम लोग जिन जिन बातों में परीक्षाओं में पढ़ते हैं उन बातों में प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, चेक किया गया यीशु मसीह को। वो अट्रैक्शन बहुत थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत अट्रैक्शन आई होगी मैं सोचता हूं। लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई भी इच्छा पाया नहीं गया। शैतान का काम होता है, शैतान हमसे जबरदस्ती पाप नहीं करवा सकता। शैतान हमारी इच्छाओं को जगाता है। शैतान को मालूम है इसके अंदर क्या है, इच्छाएं हैं। अगर आपने उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, उसको रखा हुआ है, आप उसके पंजे में फंसोगे ही फंसोगे। क्योंकि शैतान हमको रात दिन देखता है। प्रभु के वचन में लिखा है वो दिन रात हमारे लिए क्या करता है, हमारे खिलाफ क्या करता है, परमेश्वर के सामने वो दोष लगाता रहता है। उसका काम दोष लगाना है। तो इसलिए इस बात को आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। शैतान, अगर आप बोल रहे मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं आपको बोलता हूं शैतान और शैतान की शक्तियां आपको बराबर वॉच कर रही हैं, आपको देख रही हैं। आप ये मत सोचना मैं तो अकेला हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा। शैतान बारीकी से आपको बड़े बारीकी से देखता, उसी प्रकार से प्लान बनाकर आपके ऊपर हमला भी करता है। इसलिए इच्छा और लालसाओं को शैतान क्या करेगा, परीक्षा के द्वारा आपके अंदर से जगाएगा। जब वो जाग गई तो आप उसी प्रकार से हरकत करना शुरू करोगे। तो शैतान हंसेगा, बोलेगा दिखा दिया ना, तू तो बोलता था मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, लेकिन जो तेरे अंदर छुपा हुआ वो मैंने निकाल दिया। इसलिए मैंने और आपने परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे इच्छाओं और अभिलाषाओं के ऊपर जय पाने के लिए क्या दे, ताकत दे। तभी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रह सकते हैं। एक वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे तो शैतान किस प्रकार से हमारे ऊपर क्या करता है, हमला करता है। हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते जी कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। प्रभु देखता है, प्रभु कहता है कि अपने आप को जांचो कि परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हमने अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं, मैं विश्वास में हूं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन किस तरीके से इसके साथ मैच करता है। शैतान हमेशा आपके अंदर ये पेश करेगा कि परमेश्वर सच्चा नहीं है, परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के जो वचन हैं वो सत्य नहीं है। ये पेश करके आपके अंदर अविश्वास जगाएगा। पहले अविश्वास जब हमारे अंदर जाग गया, पाप की शुरुआत उधर से ही होती है। शैतान क्या बोलेगा, ये वचन तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें रोक टोक है, इसमें बहुत सारी बातों में टोका जाता है, ये तेरे लिए सही नहीं है। शैतान इस प्रकार से आपको बोलेगा, इस प्रकार से आपके माइंड में डालेगा। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर असली विश्वास है, तो आप बोलोगे जितने वचन मुझे बताए जाते हैं, जितने वचन परमेश्वर के वचन कलाम में लिखे हुए हैं, सब के सब मेरी सुरक्षा के लिए है,
सब के सब मेरे भविष्य को बनाने के लिए है, सब के सब मुझे शुद्ध करने के लिए है, सब के सब मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए है। अगर और सब के सब मुझे नरक की आग से बचाने के लिए है। अगर आप इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, ये सोचकर मेरे फायदे के लिए हैं, जितने वचन हैं सब मेरे फायदे के लिए, मेरे बाप ने मुझे बचाने के लिए दिए, मेरी सुरक्षा के लिए। आप विश्वास में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम पाप फिर कैसे करते हैं? पाप जब करते हैं तो बोलते हैं, शैतान बोलेगा ये तो तेरे सिर के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, ये इतने सख्त वचन हैं, तेरे लिए नहीं है, तू एंजॉय कर, कुछ नहीं करेगा परमेश्वर तेरा, देखा जाएगा जो भी होगा। कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, इधर ही है स्वर्ग नरक, इधर ही है, इधर ही भुगतना सब कुछ, ऐसा करके मन में डालेगा। मतलब ये मन में डालेगा परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य नहीं है, परमेश्वर सच्चा नहीं है, परमेश्वर के वचन भी सच्चे नहीं हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, तुम नहीं मरोगे। उसने बोला था ना हवा को, तुम नहीं मरोगे। हमें क्या बोलता, तुम नरक में नहीं जाओगे, कुछ नहीं होता, परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, इतने थोड़े से पाप में आप मजा उठा लोगे तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है सब। तो ऐसा शैतान मन में डालता है। मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर से, परमेश्वर के ऊपर से हमारे विश्वास को उठा देता है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को सत्य ना माने। जैसे ही हवा की तरह आप शैतान की बात को सुनकर, उसने क्या बोला था, क्या यह सच है? अगर आप भी परमेश्वर की बातों को सत्य ना मानकर शैतान के विचारों को मान लेते हो, शैतान की बात को सुन लेते हो, तभी आप पाप में गिरते हो। उससे पहले परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी देता है, अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर का वचन, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आप किसकी बात को सुन लेते हो? शैतान और शारीरिकता की बात सुनते हो। क्या बोलते हो? कुछ नहीं होता, ये सही नहीं है, परमेश्वर तो माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा, कोई बात नहीं, वो नरक में नहीं डालेगा, कुछ नहीं होगा, फलाने ने भी ऐसा किया था, फलाना भी ऐसा करता है, मैंने कर दिया तो क्या हो गया। मतलब ऐसा करके, मतलब परमेश्वर ने जो कहा है वो नहीं करेगा, परमेश्वर सजा नहीं देगा, परमेश्वर नरक में नहीं डालेगा, परमेश्वर सच्चा नहीं है, जो कुछ का ये आपके अंदर से निकालेगा वो, ताकि आप उस बात को सत्य ना माने। जैसे ही आपने इस बात को मान लिया कि ये सत्य नहीं है, आप तैयार हो जाते हैं पाप करने के लिए उसी समय। क्योंकि शैतान ने क्या बोला था, ये फल खाने के लिए क्या है, अच्छा है, देखने के लिए क्या है, मन भाव है, बुद्धि देने के लिए क्या है, चाहने योग्य भी है। जब ऐसा उसके मन में शैतान ने डाल दिया, उसने बोला वाह, ये तो बहुत सही है, परमेश्वर ने तो ऐसा कभी बोला नहीं है, ये तो खास चीज रखी हुई है हमारे लिए। तो हवा का विश्वास उसी समय परमेश्वर से क्या हो गया, उठ गया। जो उसने बोला वो सही नहीं है, फिर ही उसने फल खाया, फिर ही वो पाप में गिरी। तो ऐसे हम भी जब परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की बात को, उस पर ध्यान नहीं देते, उसकी बातों को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम भी इसी प्रकार ही पाप में गिरते हैं। जो अनआज्ञाकारिता जो होती है, हम अनआज्ञाकार हो जाते हैं। हम अनआज्ञाकार तब होते हैं, अनआज्ञाकारिता असल में है क्या, ये अविश्वास का फल है। पाप जब हम करते हैं, अनआज्ञाकारिता, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, ये पाप का फ्रूट है, अनबिलीव, अविश्वास का फ्रूट है। हमारे अंदर से विश्वास क्या हो चुका है, उठ चुका है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यह है विश्वास। बहुत सारे लोग अभी तक विश्वास की परिभाषा को ही नहीं समझे। विश्वास का मतलब क्या, जो परमेश्वर ने बोला है वो सही है, मैं उसी के अनुसार ही जीवन जीऊंगा, उधर से दाएं और बाएं बिल्कुल मुड़ने वाला नहीं हूं। ये जितने भी वचन लिखे हैं, ये मेरे फायदे के लिए हैं, ये मेरी उन्नति के लिए हैं, ये मेरी सुरक्षा के लिए हैं। ये मानना मेरे लिए अति जरूरी है।
इसलिए मेरे बाप ने मुझे बोले हैं। तो ये है विश्वास। शैतान आपके अंदर से यही चीज निकाले। कई लोग समझते हैं हाँ चंगा हो गया, ये है विश्वास, हाँ आशीष मिल गई, ये है विश्वास, फलानी कमेटी निकल आई, ये विश्वास नहीं है भाई, ये तो लालच है। विश्वास हुआ जो मेरे बाप ने बोला है वो सही है, चाहे दुनिया को अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे मुझे कोई दुनियावी फायदा हो चाहे ना हो, चाहे मेरे दोस्त मित्र लोग बने चाहे ना बने, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझको पूछें चाहे ना पूछें, मेरा बाप सच्चा है, वो वफादार है, वो झूठा नहीं, वो मेरे जीवन में जो भी करता है सही ही करेगा, क्योंकि उसके वचन सिद्ध हैं और मेरे फायदे के लिए हैं। ये बात जब आपके अंदर बैठ गई, शैतान आपको हिला भी नहीं सकेगा। शैतान हमेशा परमेश्वर के खिलाफ आपके मन में शक डालकर, वचन को झूठा साबित करके आपके अंदर से विश्वास को चुराता है। फिर आप अपने आप ही पाप कर लेते हो। शैतान पाप नहीं करवाएगा आपसे। आपके अंदर जो कीमती वस्तु विश्वास है, उसको आपके अंदर से बड़ी बारीकी से, बड़ी चालाकी से निकाल कर ले जाएगा। फिर आप बाद में अपने आप पाप करते रहोगे, अपने आप ही करते रहोगे। फिर आप रुकोगे नहीं। फिर जैसे बिजली बंद, लाइट चलती है ना, लाइट चली भी जाए तो भी पंखा कितनी देर अपने आप ही चलता रहता है, ऐसे आप भी पाप करते रहोगे। कुछ भी फोर्स आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, करते ही जाओगे। तो पाप की वजह है अनबिलीव, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास। अगर ये आपके अंदर आ गया तो आप पक्का पाप में फंसोगे। आपसे कोई करवाने नहीं आएगा, अपने आप करोगे। जैसे हवा ने फल को देखा, जब तोड़ा और फिर उसको खा लिया, फिर किसको भी दे दिया। फिर शैतान ने यह थोड़ी ना बोला था आदम को भी अब दे दे, ऐसा तो नहीं बोला था। वो आदम को भी देने के लिए अपने आप चली गई। मतलब शैतान की पक्की एजेंट बन गई। मैं शैतान का काम ही करूंगी, अपने पति को भी खिलाऊंगी। उसको भी उसने खिला दिया, किसी ने नहीं बोला था उसको। तो अविश्वास आने से आप पाप में गिरते हैं। जब पाप में गिर गए, फिर उसके बाद अपने आप ही पाप करते चले जाते हैं। आपको कोई कहने वाला नहीं होता, आपका स्वभाव ही वैसा बन जाता है। एक बात मैं आपको बताकर फिर हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। इसी वचन को एक बार फिर पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, जी, तुम निश्चय ना मरोगे। जी, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने स्त्री से क्या कह दिया? तुम निश्चय नहीं मरोगे। मतलब परमेश्वर के ऊपर एक शक डाल दिया, ये इसने सही नहीं बोला है, मैंने जो बताया उसको मानो, वो सही है। तो मैं आपको बोलता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम कई बार स्कूल नहीं जाते थे, तो हमारे माता पिता को कई बार हमसे सख्ती करना पड़ता था। तो जब हमारे माता पिता हमसे सख्ती करते थे तो हम नाराज हो जाते थे। हम बोलते थे क्यों हमको इतना ज्यादा सताते हो आप, हम स्कूल नहीं जाना चाहते। कई बार उनको डंडा भी उठाना पड़ता था, तो डंडे भी पड़ते थे। तो माँ बाप क्या करते थे, हमको सख्ती करके फिर भी स्कूल भेजते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमें भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, भविष्य में क्या माहौल होगा, भविष्य में हमको कैसे रहना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए वो चाहे हमसे इतना प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ता था, हमारे ऊपर डंडा उठाना पड़ता था, कई बार हमारे ऊपर सख्ती करना पड़ता था, ताकि हम उन परीक्षाओं में, उन मुश्किलों में फंस ना जाएं, हम पढ़ाई लिखाई करें अच्छी तरह से। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको, हमारे ऊपर सख्ती कई बार क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर मैं इनके ऊपर सख्ती नहीं करूंगा तो ये नरक की आग में चले जाएंगे। कई बार सख्त वचन देना पड़ता है परमेश्वर को, कई बार हमारे साथ सख्त व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि हमको हमारा भविष्य में क्या होगा
कैसे एहसास होगा, कैसे महसूस होगा, हमको नहीं मालूम, परमेश्वर को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन ये जैसे हमको स्कूल में से जब हमें पहले नहीं पता था, लेकिन ये जो टेम्पटेशन, ये जो हमारे माता पिता हमको ताड़ना दिया, इसका बाद में हमको पता चला कि ये तो हमारे लिए अच्छा ही था। हमारे माता पिता जो हमको डांटते थे, हमको ताड़ना देते थे, वो हमारे लिए अच्छा ही था, ये हमको बाद में पता चला। ऐसे ही हमको जब हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, परमेश्वर के पास चले जाएंगे, इस बात का एहसास हमको बाद में ही होगा। इससे पहले हमको एहसास नहीं होगा। इससे पहले हमको क्या लगता है, परमेश्वर तो कठोर है, परमेश्वर तो कठोर वचन देता है, मुझसे नहीं चला जाएगा ऐसे। तो हम लोग भी कई बार परमेश्वर के वचन को सुन के दूर दूर भागते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको मालूम नहीं, आप अपने भविष्य को ऐसा बोलकर खुद ही बर्बाद कर रहे हो। परमेश्वर के वचन से दूर जाकर आप अपने आप को खुद ही, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। यह आपको बाद में ही मालूम होगा। परमेश्वर प्यार करने के कारण हमको मौका देता है ताकि हम क्या हो जाएं, सुधर जाएं। तो परमेश्वर के पास आते समय, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहला स्टेप फेथ है, विश्वास है। हम परमेश्वर की सारी बातों को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। प्रभु, मैं इसको सुनूंगा भी और इसको सत्य मानकर चलूंगा भी। दूसरी बात, जब आपके अंदर से अविश्वास आ जाता है, ये विश्वास चला जाता है, आप शैतान के पास भी चले जाते हैं, आप पाप में भी गिर जाते हैं। परमेश्वर के पास आने का पहला स्टेप विश्वास है, शैतान के पास जाने का पहला स्टेप अविश्वास है। अविश्वासी, जब विश्वास चला गया, मानो किसके पास चले गए, शैतान के पास चले गए। क्या करने के लिए, उसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम उनकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान के अंदर जो लालसाएं हैं, वो हमारे द्वारा क्या करवाता है, पूरा करवाता है। शैतान की शक्तियां जितनी भी दुष्ट आत्मा है, जरा ध्यान से सुन लो, जितनी भी गंदी दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की हैं, नशे की हैं, किसी भी प्रकार की हैं, वो अपनी लालसा को आपके अंदर घुसकर आपके शरीर के द्वारा उसको क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। कितनी बार आपने देखा होगा, ये शैतान की शक्तियों को भी आनंद मिलता है इस चीज का, लेकिन हम फंदे में फंस जाते हैं। शैतान की शक्तियों को तो जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन उसकी सजा किसको भुगतनी पड़ती है, मुझे और आपको भी भुगतनी पड़ती है। परमेश्वर ने उनके लिए तो एक दिन ठहराया है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर डंडा क्यों चलाता है, हमको मार देने के लिए नहीं, ताकि हम आगे से ऐसा काम ना करें, शैतान की शक्तियों के अधीन में ना आए, पाप का मजा ना उठाएं, क्योंकि वो तो मजा लेकर गए और फंस कौन गए, मैं और आप। ये होता है। इसलिए हमको इन बातों को ध्यान से समझना है, अपने विश्वास को थाम कर रखना है, परमेश्वर के ऊपर कभी भी शक नहीं करना। अगर आपने परमेश्वर के ऊपर शक किया तो आप गए, फिर आपको पाप करने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको बोला विश्वास क्या है, विश्वास का मतलब क्या है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया प्रभु के आत्मा के द्वारा। इन बातों का आप बहुत अच्छी तरह से क्या रखें, ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो इसलिए आदम और हवा जिस प्रकार से फंसे थे, ये वचन हमारे लिए क्यों है, ताकि हम भी उनकी तरह फंस ना जाए। अविश्वास उनके अंदर आ गया, क्योंकि शैतान का पहला तीर ही अविश्वास का था। क्या ये सच है? तो जितनी बातें परमेश्वर ने, जितने भी वचन परमेश्वर ने हमारे लिए लिखे हैं, उनको सत्य माने। नरक की आग है, सत्य है, न्याय का दिन है, सत्य है, मैं पाप करूंगा तो मेरे ऊपर सजा आएगी, सत्य है। परमेश्वर प्रेमी है, मुझसे प्रेम करता है, सत्य है। वो भला है, मेरी भलाई चाहता है,
इसीलिए उसने अपने वचन मुझको दिए। ये सत्य है। इन बातों को अगर आप सत्य मानकर चलोगे तो आप पाप में नहीं गिरोगे। पाप में वही गिरते हैं जिनका मन अविश्वासी हो जाता है। जो विश्वास से भटक जाते हैं वही करते हैं पाप। और जब आपका विश्वास आपके अंदर से चला गया, विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के साथ प्रेम भी आपके अंदर से चला जाएगा, फिर आप पाप पहले से भी 10 गुना ज्यादा करोगे। मैं आपको बोलता हूं, एक विश्वासी जब पाप में गिरता है ना, वो पाप को फिर बहुत बुरी तरह से करता है। मैं आपको बोलूं क्यों? क्योंकि 10 दुष्ट आत्माएं, उसमें लिखा ना 7 दुष्ट आत्माएं और आ जाएंगी, 8 उसमें आकर बैठ जाएगी। तो ये दुष्ट आत्माएं और आकर बैठ जाती हैं। इसलिए विश्वासी जब पाप करेगा, जब गिरेगा पाप में, बुरी तरह से गिरेगा। लोगों के लिए तो ये आम बात है, लेकिन विश्वासी की हालत शैतान बुरी तरह से खराब करता है। इसलिए अगर आप इससे बचना चाहते हो तो परमेश्वर के ऊपर बराबर विश्वास बनाकर रखें। प्रभु को बोले, तू सच्चा है, तेरा न्याय सच्चा है, तेरी जितने भी चेतावनियां हैं मेरे लिए सच्ची हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब तेरा वचन खुलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रभु तेरा वचन मुझे बचाने के लिए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को हृदय में रख कर छोड़े, उसको निकाले ना। बाकी बातें भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वचन को याद रखें, वचन के ऊपर पूरा ध्यान रखें। शैतान आपको कभी गिरा नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा स्थिर रखेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद।